छोटे छोटे बच्चे पूछे मम्मी पापा कब आओगा, और फिर भी मैं जगह जगह आने की सबने जगाने की कोशिश करूं। पहले तो मैं मेरी तरफ से विशेष बधाई भाई जेपी भाई को ही देता हूं, जिन्होंने इस मैडे टाइम में, समाज के इस मैडे टाइम में आगे आके इस आवाज को उठाया। उसके बाद जो हमारी महिलाएं हैं, सुदेश कंडेला जी आपके बीच में बैठी हैं, सिक्कम शोकन जी आपके बीच में बैठी हैं, और अनीता बहन जो दलजीत सिसाई की धर्मपत्नी है, उनके भी निडरता को भी मैं बधाई देता हूं कि पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं ने आगे आकर अपनी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। प्रधान कलकल जी को, प्रधान धनखड़ जी को, जिन्होंने भी इनका साथ दिया, क्योंकि जो बात प्रधान जी ने, कलकल जी ने बताई, ये 100% नहीं 200% सच्चाई है। बहुत सारे लोगों को या तो डराया जा रहा है या वो खुद डरे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो यहां संख्या और होती। पहली बात तो साथियों, डरे हुए, मिले हुए, मरे हुए लोग कोई लड़ाई नहीं जीत सकते। हम ना डरे हुए हैं, ना मिले हुए हैं, ना मरे हुए हैं। आप लोग जितने यहां आए हैं, सारे जिंदे लोग आए हैं समाज के, और जिंदे लोग ही न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। सरकार को कोई भ्रम है, भ्रांति है, हमारे संयम का कोई परीक्षण करना चाह रही है सरकार, तो सरकार की गलतफहमी है। दो तीन बात मैं आपकी पंचायत के बीच में रखना चाहता हूं। पहली बात तो समाज की बात। उस दिन मैं मौजूद था सिसाई गांव में, मैं गवाह हूं खुद। जो हालात बन रहे थे सिसाई गांव में टकराव के, कम से कम 10,000 आदमी होंगे हरियाणा के, केवल सिसाई गांव नहीं था उस दिन। वो जो भी घटना घटी, उसमें दलजीत भाई को लोगों ने घर से बुला के ले गए थे। दलजीत भाई अपने आप नहीं गया था। अगर उसको घर से बुला के ले गया समाज, तो समाज की जिम्मेदारी बनती है, उसका साथ अन्याय हो तो समाज खड़ा हुआ है। जो घर से बुलाने वाले लोग थे, उन्होंने बाद में जब समय मैडा हुआ तो बात बदलनी शुरू कर दी। अब इस पर तो फलाने केस हैं, धकड़े केस हैं। जितने केस हैं, वकील भाई ने भी, जेपी भाई ने भी ऑनलाइन आके भी बता दिया, और कोई चेकिंग करा लो। बहुत सारे केस जितने थे वो लगभग बरी हैं। जिस केस में सजा हो रही, उस केस की सजा भी, चलो वकील साहब ने कहा, हम उस न्यायालय का भी सम्मान करते हैं जिस न्यायालय ने फैसला सुनाया। जिस फैसले में गवाह ये कह रहे हैं कि ये इसने हमारा भाई, हमारा बच्चा नहीं मारा, जिस फैसले में एक गवाह भी दलजीत भाई के खिलाफ नहीं है, जिस फैसले में एक छोटा और तो छोटे गोली का खोल भी वहां नहीं बरामद होया, उस फैसले में दलजीत भाई को आखिरी सांस तक की जिसने सजा दे दी, हम उस न्यायालय का सिर झुका के सम्मान करते हैं। दलजीत भाई को जिस किस्म से यहां घुमाया गया, और ये कह रहे हैं अपराधी है, ये कह रहे हैं फोन के ऊपर रील नहीं डालनी चाहिए। किस बात की रील डाल दी दलजीत भाई ने? दलजीत भाई की टीम
पूरे 13 महीने तक टिकरी बॉर्डर के ऊपर मैं गवाह हूं उस बात का भी। एम्बुलेंस चाली पूरे 13 महीने तक। बहुत सारे साथी आपके बीच में भी बैठे हैं। किसानों की फ्री में दवाइयों के साथ सेवा दलजीत भाई की टीम ने करी। अगर बीमार आदमी की कोई सेवा कर दे और उसकी वीडियो बना के अगर इस फोन पर कोई डाल दे, ये समाज के लिए फायदेमंद है कि नुकसानदायक है? आप बताओ मुझे। अच्छा संदेश है। दलजीत भाई ने बहुत सारे ब्लड डोनेशन कैंप में लगाए। हजारों लीटर खून इकट्ठा दलजीत भाई की टीम ने किया। अगर किसी मर्द आदमी ने किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको खून की 2 बूंद की जरूरत है, और खून देंदे बालका के या ब्लड डोनेशन का कैंप के अगर कोई फोटो वीडियो डाल दे, उसे समाज में अच्छा संदेश जा है कि बुरा संदेश जा है? मैं ये समझ नहीं पाया सरकार चाह क्या रही है। अगर, और ये मैं नहीं कहता, ये वो न्यायालय भी कहता है कि जेल का भी नाम सुधार कर रखा गया है। बड़े से बड़े क्रिमिनल को भी न्यायालय भी सुधरने का मौका देवा है, जेल भी सुधरने का मौका देवा है, देश का राष्ट्रपति भी सुधरने का मौका देवा है, देश का संविधान भी सुधरने का मौका देवा है। उस भाई ने पिछले 5-7 साल में, 10 साल में, जब से वो जेल में गया, उससे पहले भी जितने प्रयास करे, सुधरने के प्रयास करे कि मैं, मेरे परिवार, मेरे बच्चा ने या मेरे अलावा और भी कोई बच्चे किसी के, उसके ऊपर उसने मैंने कभी नहीं देखा उसकी कोई क्राइम की कोई वीडियो या कोई फोटो उसने उसके ऊपर रील के ऊपर डाल रखी हूं। उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश करी, भाई किसानों की सेवा करो। उसने ये संदेश देने की कोशिश करी, अगर मर्द ने खून की जरूरत है तो अपने शरीर का खून निकाल के उसने दे दो। अगर ऐसे संदेश देने वालों के खिलाफ भी, ऐसी वीडियो डालने वालों के खिलाफ भी अगर मुकदमे दर्ज होंगे तो फिर तो भाई हम उस न्यायालय का भी सम्मान नहीं करा और क्या कर सका, उस सरकार का भी सम्मान करा। साथियों, सरकार कह रही है कि वो गिरोह चलाता है, प्रशासन कह रहा है गिरोह चला हुआ है। हमने पूछा, इन मेरी माता बहनों ने पूछा, गिरोह कितने चला बोला जेल मत। अगर कोई आदमी जेल के अंदर बैठ के गिरोह चला रहा है तो उसमें दोषी कौन होना चाहिए बताओ? सरकार और प्रशासन जिम्मेदार होगा ना। मुकदमा किस पे भाई दलजीत के ऊपर लगा दिया। हम किसी अपराध, ये जो बैठे हैं, ये पंचायत जो बैठी है, किसी अपराध या अपराधी का समर्थन नहीं करती, लेकिन कोई अपराध, कोई सामाजिक आदमी या कोई भी अन्याय किसी के साथ हुआ है तो उसको बर्दाश्त हम लोग किसी भी सूरत में नहीं करांगे। मेरी तरफ से सुझाव के तौर पर 2 बात इस पंचायत के प्रपोजल के रूप में मैं रख रहा हूं। फैसला जो पंचायत करेगी उसके ऊपर हम फूल चढ़ाने का काम करांगे। एक बात तो जो मेरे मन की बात है, इस पूरे के पूरे माहौल में जो हम कर सकते हैं, हमें पुरजोर इस पंचायत से ये पुरजोर दे के फैसला करना चाहिए कि जो मुकदमे अभी दलजीत भाई को बाहर निकाल के ये गिरोहबंदी वाला है, ये वीडियो रील बनाने वाला है,
या उसके परिवार के ऊपर जो अभी इन्होंने घर जेल में बैठे बैठे जो मुकदमे बनाए हैं, हमें मांग करनी चाहिए सरकार से और प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी वह सारे के सारे मुकदमे वापस सरकार करे। पहला कदम तो ये उठावे। दूसरा कदम ये उठावे कि जो भी जिस भी अधिकारी ने गलती करी या किसी के दबाव में करी, वो अधिकारी ईमानदारी के साथ माफी मांगे। सबका आत्म सम्मान है। दलजीत भाई के परिवार भी हैं, काके ताऊ भी हैं, माँ भी हैं, उसके बच्चे भी हैं। कितना बड़ा क्राइम है अगर किसी बच्चे को यह एहसास कराया जावे कि आपका पिताजी अपराधी है। इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता। इसमें तुरंत प्रभाव से उस अधिकारी को माफी मांगनी चाहिए कि भाई हमारे तो यह गलती होगी। तीसरी जो बात है, जो सबसे जरूरी जो चीज है, सबसे जरूरी चीज यह है जी, अगर समाज किसी भी मायने में दलजीत भाई की मदद करना चाहता हो, मदद अगर सही मायने में करना चाहता हो, तो जो आज का जो समय है, जो सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमें आर्थिक मदद करनी चाहिए भाई के परिवार की। और आर्थिक मदद भी, ताड़ी ना बजाओ भाई, नए भाई होंगे को नहीं पता जी पंचायत में, ताड़ी ना बजाइयो भाई पंचायत। आर्थिक मदद भी इस किस्म की होनी चाहिए, विरोधियों को पता लगना चाहिए समाज इसके साथ में खड़ा है। पैसा प्रधान देश है, सारे काम हुए इस देश में। अगर आप बाहर भी लेना चाहते हो, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता माइक के माध्यम से, लेकिन आपको एक इशारा मैंने कर दिया। समाज कद फैसला करे वो समाज की मर्जी है। हालांकि परिवार की ओर से इस प्रकार की कोई बात, बल्कि मना किया गया, इस प्रकार की बात नहीं चलनी चाहिए। लेकिन मेरे मन की बात थी, मैंने कह दी। पीछे बना कि मैं नहीं चलता, वकील भी नहीं खड़ा होंदा। ये भाई ने जो फैसला कराया, भाई का मैं बधाई भी देता हूं धनखड़ साहब की। लेकिन बहुत सारी जगह परिवार भी है, बच्चे भी हैं, घर भी है, उसकी तारीख भी लगे हैं। उनको जो सारा प्रोसेस, बड़ी तो बड़ी अदालत में बड़े तो बड़े वकीलों की जरूरत पड़े, उसमें सारे काम में पैसा खर्च हुआ जी। आदमी कई बार ऐसा समाज हो रहा है, आदमी बिना काम चल जाए, पीछे बना नहीं चलता। इस बारे में भी समाज को कोई ना कोई बड़ा फैसला समाज को करना चाहिए, और इतना बड़ा करना चाहिए ताकि विरोधियों को ये पता चले, अगर हम तो इसकी बेइज्जती करो दे, समाज ने तो इतने करोड़ रुपए दे के इसकी इज्जत बढ़ा दी। तमाम जितने मेरे साथी आए हैं, उनसे मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि जो भी फैसला पंचायत यहाँ से करके जावे, उस फैसले में हम एक दूसरे से सहयोग करने का काम करा। मेरी तरफ से, मेरा भारतीय किसान संघर्ष समिति की तरफ से, मेरे भाईचारे की तरफ से जो भी फैसला ये पंचायत करेगी, उस फैसले के ऊपर तन मन धन से मदद करांगे। किसी भी रूप में हम अपने पैर पहले भी पीछे नहीं हटाए, आगे भी नहीं हटाएंगे। आपने मेरी बात को सुना। जय जवान जय किसान।